कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हों और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे भी बढ़ते जा रहे हों। और मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने जीवन में एक गलती करते हैं कि अपनी तुलना अपने आसपास के उन लोगों से करने लगते हैं जो हमसे पहले और हमसे कम उम्र में सक्सेस हो चुके हैं। कहीं न कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी उम्र तो ज़्यादा हो गई है, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, हमारे जीवन में संघर्ष भी बहुत है, इसीलिए हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। और जो लोग सफल हुए हैं, हमें उनकी केवल सुविधाएँ ही नज़र आती हैं, उनका संघर्ष नज़र नहीं आता। फ्रेंड्स, हर किसी के जीवन में एक सा संघर्ष नहीं होता है और एक सी सुविधाएँ भी नहीं होती हैं। हो सकता है जो सुविधाएँ आपके पास हों, वो उस इंसान के पास ना हों, तो उसे उस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा हो। वैसे ही हमें भी जो भी मिला है, जितना भी मिला है, जैसा भी मिला है, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें उसी में ही बेहतर करना होता है। हम उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, अपना बेहतर से बेहतर जो है 100% फ़ोकस कर सकते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, बस हमें इसी बात पर ध्यान देना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, बी योरसेल्फ बिकॉज़ एन ओरिजिनल इज़ वर्थ मोर देन अ कॉपी। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, क्योंकि वास्तविकता किसी नकल से ज़्यादा बेहतर होती है। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना स्टडी रूटीन। जैसे कि आपको पता है, मैंने जनवरी लास्ट तक अपना पूरा सिलेबस केवीएस पीआरटी का कंप्लीट करने का डिसाइड किया है। टारगेट रखा है कि मैं जनवरी लास्ट तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। तो आज ये मेरा थर्ड डे है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में 2 सब्जेक्ट स्टडी करूँगी, यानी कि सीडीपी एंड इंग्लिश। तो सीडीपी अभी मेरा चल रहा है, कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे एंड कुछ मेरा बुक्स से। कई लोग ये पूछते हैं कि मैं कौन-सी बुक यूज़ करती हूँ, तो फ्रेंड्स ये पीडी पाठक की बहुत ही पुरानी मेरे बीएड के टाइम की मेरी बुक है और मैंने कोई भी अभी न्यू बुक नहीं परचेज़ की है, क्योंकि मैं मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरा सीडीपी वहीं से क्लियर हो जाता है। एंड मैंने सीडीपी के चैप्टर के साथ-साथ में जो है 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सेट किए हैं, जो कि मैं आप सबको भी टारगेट अपना देती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको भी उससे हेल्प मिलती होगी। तो सबसे पहले मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है चैप्टर उसको पढ़ा, क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक जो है वो आने वाले हैं, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इसके बारे में दिया गया है। तो मैंने इसीलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने का डिसाइड किया। इसके बाद अब मैं 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। ये मेरा बहुत ही पुराना, बहुत ही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने यूपी टेट के टाइम पर अपने लिए ये प्रैक्टिस मॉडल पेपर लिया था। तो इसमें 13 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो कि 13 डेज़ में कंप्लीट हो जाएँगे मेरे। और इसके 30 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी सीडीपी के, और सीडीपी के साथ-साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते-करते जो भी मुझे डिटेल क्वेश्चन से रिलेटेड लगती है, उन सभी को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और जिस क्वेश्चन पे भी मैं अटक जाती हूँ, तो आंसर शीट से उसका आंसर चेक करके और उसको, क्योंकि इस मॉडल पेपर के लास्ट में जो सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें क्वेश्चंस के मोस्टली क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्टिव भी दिए गए हैं। तो मुझे वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा आलस आने लगा था और मेरे हस्बैंड और बेटी और मेरी सासू माँ, वो सब चाय का वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले चाय बना दी जाए, साथ-साथ मैं भी पी लूँगी। तो बस सबको चाय देने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं अपनी स्टडी करने। तो अभी मैं कर रही हूँ वोकैब इंग्लिश में। इंग्लिश मैं लूसेंट से करती हूँ प्रिपेयर, क्योंकि मेरे पास यही एक बुक है। वैसे पैरामाउंट की भी बुक अच्छी है, आप चाहें तो उससे कर सकते हैं अपना इंग्लिश कवर। इंग्लिश के लिए कोई भी जनरल बुक चल जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लाइट चली गई है, तो फिर मैंने टॉर्च जो है जला ली थी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि जब भी लाइट चली जाती है तो आप जो है एक टॉर्च की व्यवस्था कर लीजिए। इससे पहले मेरे पास टॉर्च की व्यवस्था नहीं थी,
तो अभी मैंने एक टॉर्च खरीद ली है और बस जब लाइट चली जाती है तो उसी के उजाले से मैं पढ़ लेती हूँ और काफ़ी अच्छा बैकअप दे देती है बैटरी। तो अभी मैं इंग्लिश के बेसिक रूल्स, इंग्लिश में मैंने आपको जो है टारगेट दिया था कि नाउन एंड प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स नाउन चैप्टर मेरा पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया है क्योंकि नाउन में ही जेंडर, केस एंड नंबर ये सभी ऐड था, तो सिर्फ मैंने नाउन एंड नंबर ही पढ़ा है। अभी जेंडर एंड केस मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ही देखा था, बहुत ज़्यादा डीप पर उस पर नहीं ध्यान दिया है। और साथ ही साथ मैंने प्रोनाउन चैप्टर भी पढ़ा। बेसिक रूल पढ़ने के बाद फिर मैंने वोकैब स्टार्ट किया है। अभी फ्रेंड्स मैं सिर्फ 50 वर्ड ही वोकैब कर रही हूँ, यानी कि 20 एंटोनिम्स, 20 सिनोनिम्स। इसके बाद फिर मैं 20 एंटोनिम्स, 20 सिनोनिम्स प्लस 10 वन वर्ड। उसके बाद फिर मैं इसमें और भी वोकैब जो है ऐड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कर रही हूँ। और उसके साथ-साथ ही जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हुआ इंग्लिश का जो भी मैंने डिसाइड किया था, उसके बाद फिर मैंने इसके भी 30 प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन 30 प्रैक्टिस किए। जिसके आंसर मुझे आ गए, उसके आंसर मैंने खुद से टिक किए और जिसके आंसर मुझे नहीं आए, उसके आंसर मैंने आंसर शीट से देखकर और साथ ही साथ थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया रहता है बुक में ही, तो उसका भी मैंने पढ़ा। और जिस भी क्वेश्चन का अगर डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिलता है, तो फिर मैं बुक से या फिर किसी यूट्यूब चैनल की मदद से या फिर गूगल सर्च करके उसको मैं जब मुझे टाइम मिलता है, यानी कि खाना बनाते समय या फिर कभी चाय बनाते समय मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो मैं वहाँ उस टाइम में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है मेरा टाइम मैं सेट कर लेती हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स मैं नहा धोकर आ गई हूँ और सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और ये रेड कपड़ा मैं अपनी तुलसी माँ को ओढ़ा देती हूँ क्योंकि इससे जो है ओस नहीं पड़ती है, तो क्योंकि ज़्यादा ओस पड़ेगी तो जो है इनकी पत्तियाँ झड़ जाएंगी, सूख जाएंगी तुलसी मेरी। और फिलहाल इतना पर्याप्त नहीं होता है इस तुलसी के लिए इतना कपड़ा, इसकी भी व्यवस्था मैं कुछ बनाऊंगी जल्दी ही क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हैं तुलसा मेरी और इनमें जो है काफ़ी बड़ा-सा कुछ ढकने के लिए होना चाहिए जिससे कि बिल्कुल भी ओस ना पड़े। सर्दी का तो क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और मेरा घर जो है अभी खुला हुआ है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो साथ ही साथ मैं आ गई हूँ अब अपना नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाने के बाद क्योंकि मैं जल्दी ही नहा लेती हूँ सर्दियों के टाइम में, क्योंकि जल्दी नहा लेने से क्या होता है कि साथ में ही नाश्ता और साथ में ही खाना मैं तैयार करके रख देती हूँ और इससे मुझे दोपहर में थोड़ा-सा पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है। और क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रही है इसलिए कभी-कभी तो आलस भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। देखिए फिर से लाइट का आना-जाना शुरू हो गया। बस यही एक समस्या रहती है कभी-कभी मेरे पढ़ने में। तो फ्रेंड्स ये है मेरा टाइम जो है नाइट का। आज मैंने दोपहर में स्टडी नहीं कर पाई थी। तो इस नाइट टाइम में मैं हिंदी, ईवीएस और उसके बाद मैथ और रीजनिंग पढ़ूँगी। बैक टू बैक मैं इतना पढ़ लेती हूँ, कभी-कभी रात में अगर लाइट नहीं जाती है तो थोड़ा-सा देर ज़रूर लग जाती है अपनी बेटी को सुलाने के बाद, फिर मैं इतनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी मैंने हिंदी में जो कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया था, संज्ञा एंड सर्वनाम, परिभाषा व भेद, यही पढ़ रही हूँ मैं। और साथ ही मैं इसके 100 वोकैब्स भी करूँगी जिसमें कि विलोम शब्द आ जाते हैं, पर्यायवाची आ जाते हैं और अनेक शब्द के लिए एक शब्द ऐसा था। तो बस इतना ही मैंने पढ़ा है। उसके साथ ही साथ इसमें भी मैं 30 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ऐड करती हूँ। फ्रेंड्स 30-30 करके क्वेश्चन मेरे पूरे दिन में जो है अ, चलते हैं हर एक सब्जेक्ट के साथ में, तो इससे मेरा जो है अच्छा खासा एक मॉडल पेपर जो है पूरा दिन में एक पड़ जाता है। कभी-कभी जब हम एक साथ पूरा मॉडल पेपर लगाने बैठते हैं और क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं तो हमारा जो मनोबल है वो कहीं न कहीं डाउन होने लगता है। फिर हमें ये लगता है कि हमें चीज़ें अभी बेहतर तरीके से नहीं आ रही हैं। हम खुद को खुद से ही डिमोटिवेट करते जाते हैं। तो मैं डिमोटिवेट ना हूँ, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखती जाऊँ, इसके लिए ही मैंने ये तरीका अपनाया है कि 30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐड करती हूँ और जो टॉपिक पढ़ती हूँ, कई तो क्वेश्चन उसी टॉपिक से मिल जाते हैं और कई क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग से भी होते हैं। तो नहीं आते हैं तो उनको आंसर शीट से आंसर चेक करके जो है उसको थोड़ा-सा लर्न कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरा प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन हैं, पैराग्राफ जो था पैराग्राफ रीडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो साथ ही साथ कई टाइप के क्वेश्चन एक दिन में ही जो है प्रैक्टिस हो जाते हैं और इससे बहुत ही हेल्प मिलती है।
कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं साइंस जो है पढ़ने लगी हूँ। हिंदी का मेरा कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने साइंस का स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं फूड चैप्टर अपना पढ़ूँगी और ये फूड चैप्टर मैंने पढ़ा है। फूड चैप्टर काफ़ी अच्छे से इस बुक में दिया गया था और ये बुक क्लास 6 की साइंस बुक है डियर। तो आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि ईवीएस के लिए साइंस बुक क्यों पढ़ते हैं? तो मतलब मुझे जो भी टॉपिक साइंस बुक से मिल जाते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो साइंस बुक है या एसएसटी। कई चैप्टर जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है और शेल्टर वगैरह हैं, तो हो सकता है वो चैप्टर्स आपको 6 और 8 की सोशल साइंस की बुक में मिलें। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी वजह से वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर